गुड मॉर्निंग। ओके, आज आपको मैं लिए चलता हूं एक वर्ड जिसका अक्सर ही इस्तेमाल किया जाता है, बट उस वर्ड के इस्तेमाल करने में वो कहां तक सही है या वो गलत है उस वर्ड का इस्तेमाल करना, इस पर मैं फोकस करना चाहूंगा। क्योंकि अक्सर लोग जब किसी भी चीज की डिफिनीशन लिखते हैं, किसी भी टॉपिक को डिफाइन करते हैं, उसे परिभाषित करते हैं, उसके बाद फिर उसका उदाहरण देते हैं, उसका एग्जाम्पल देते हैं। तो जब उसका एग्जाम्पल देते हैं तो एग्जाम्पल देने के क्रम में वो एक वर्ड डालते हैं, वो लिखते हैं EX। इस वर्ड को वो अक्सर लिखते हैं। सपोज कीजिए नाउन को वो डिफाइन कर रहे हैं, नाउन किसे कहते हैं, तो सिंपल सी एक बात, ये डेफिनेशन वो जानते हैं, द नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। वो शब्द जो किसी चीज का नामकरण करता हो, किसी समथिंग का, किसी somebody का, वो वर्ड नाउन कहलाता है। द नेमिंग वर्ड इज अ नाउन। नामकरण शो करने वाला, नाम देने वाला जो शब्द होता है, किसी भी चीज का जो नाम देता है, द नेमिंग वर्ड इज अ नाउन, वो नाउन कहलाता है। अब उस डिफिनीशन के बाद जब उसका एग्जाम्पल देते हैं तो नाउन का एग्जाम्पल देने के क्रम में लोग ये लिख देते हैं एग्जाम्पल, EX लिख करके, और वो लिखना शुरू कर देते हैं कि यह नाउन है, नाउन का डिफिनीशन लिखा गया है। हाँ, द नेमिंग वर्ड इज अ नाउन, द नेमिंग वर्ड इज अ नाउन, नाउन। और अब इसका एग्जाम्पल के रूप में डालते हैं, जैसे कोई फर्नीचर है तो उसका नाम क्या है, टेबल, चेयर, टेबल, चेयर, सॉरी चेयर, बल्ब, फोन, बॉय, etc। ये जो लिखते हैं EX एग्जाम्पल के लिए, क्या लिखते हैं, किसके लिए, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए जब वो मेंशन करते हैं यहां, तो क्या ये EX लिखना सही है या गलत है। आज हम लोग इसी EX पर चर्चा करेंगे कि EX लिखना ये सही है, इसका मतलब एग्जाम्पल होता है, एग्जाम्पल का शॉर्ट फॉर्म के रूप में, एब्रिविएटेड फॉर्म के रूप में क्या हम EX लिख सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। दिस इज एब्सोल्यूटली रॉन्ग, एब्सोल्यूटली रॉन्ग है EX एग्जाम्पल लिखना। एग्जाम्पल के लिए शॉर्ट में EX लिखना क्या रॉन्ग है? बेशक रॉन्ग है। अगर ये रॉन्ग है तो फिर इसके लिए राइट क्या है? प्रश्न यह उठता है कि फिर एग्जाम्पल के लिए हम क्या लिखेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए लिखना हमारा यह राइट है, स्मॉल e डॉट स्मॉल g डॉट, ना कि स्मॉल ई की बदले कैपिटल E डॉट स्मॉल g डॉट, दिस इज रॉन्ग। और ना ही EG लिखना, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। डॉट जरूर मेंशन करना है, स्मॉल e के बाद फिर डॉट, स्मॉल g के बाद डॉट, दिस वन इज राइट। एग्जाम्पल, इसका मीनिंग हो जाता है फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन फिर बात यह आती है कि सर आप जो कह रहे हैं कि एग्जाम्पल के लिए किसी भी टॉपिक को डिफाइन करते हैं, तो उस टॉपिक को डिफाइन करने के बाद हम जब उसका उदाहरण देते हैं, जब उसे हम एग्जाम्पलीफाई करते हैं, तो फिर क्या उसके एग्जाम्पल के रूप में लिखने से पहले EX लिखना, एग्जाम्पल के लिए EX लिखना गलत होगा? बिल्कुल गलत होगा। स्मॉल e डॉट स्मॉल g डॉट लिखना सही होगा। अब इसका प्रूफ क्या है आपके पास? आपके मन में प्रश्न आएगा, आप किस आधार पर यह कह रहे हैं कि एग्जाम्पल के लिए हम स्मॉल e डॉट स्मॉल g डॉट लिखते हैं? मैंने पहले भी आपको बताया है कि जब भी कभी आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो
और इंग्लिश से रिलेटेड कंफ्यूजन हो, किसी वर्ड से रिलेटेड कंफ्यूजन हो, वेदर द वर्ड यूज्ड हियर इज राइट और रॉन्ग, तो सीधी सी बात, सबसे पहले जो सबसे बड़ा पंच है, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का जो मीडियम है, वो है आपका स्टैंडर्ड डिक्शनरी। जो करीब करीब मैं वीडियो क्लिप में उन स्टैंडर्ड डिक्शनरी का नाम लेता ही रहा हूं, और फिर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि जब आप एक स्टैंडर्ड डिक्शनरी में इन दोनों वर्ड्स को देखेंगे, इन दोनों वर्ड्स से मतलब है हमारा, जब आप इस EX को देखेंगे और स्मॉल ई डॉट स्मॉल जी डॉट को देखेंगे, तब आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। आपका जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल निश्चित तौर पे वो दूर हो जाएगा और आपका कंसेप्शन क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं जरा, जब देखते हैं हम इस वर्ड को डिक्शनरी में, EX को जब देखते हैं, EX मिलेगा आपको, EX मिलेगा, ये EX मिलेगा, उसके बाद आपको मिलेगा स्मॉल ई डॉट स्मॉल जी डॉट। जब EX को देखते हैं आप इस वर्ड को, यह वर्ड आपको मिलेगा नाउन के रूप में। इस नाउन का मतलब हो जाता है अ फॉर्मर वाइफ, हस्बैंड और somebody और अपर और पर्सन। आप यूं कह सकते हैं अ डाइवोर्स्ड हस्बैंड और अ डाइवोर्स्ड वाइफ, अ डाइवोर्स्ड हस्बैंड और अ डाइवोर्स्ड वाइफ। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर्मर वर्ड हमारा एडजेक्टिव है, मीन्स प्रीवियस, पूर्व की पत्नी, मीन्स आज उस महिला के साथ कोई रिलेशन जब नहीं है, पत्नी के रूप में नहीं है, जब उसको डाइवोर्स कर दिया गया, तलाक दे दिया गया, तो उस पूर्व पत्नी को, उस महिला को क्या बोलते हैं हम? एक्स वाइफ। एक्स वाइफ आप ये कह लीजिए, उसे हम एक्स बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैं यहां दे रहा हूं, when I met his ex, she told me how her days are passing. When I met his ex, here आप देख रहे हैं कि x यहां पर किस रूप में आ रहा है? इस x के पहले, EX के पहले, x के बाद कोई डॉट नहीं है। EX वर्ड के बाद आप यहां देखिए डिक्शनरी में कोई डॉट नहीं है और ये नाउन के रूप में है, और इसका मतलब हो गया फॉर्मर वाइफ मीन्स पूर्व पत्नी, या फॉर्मर हस्बैंड मीन्स पूर्व का पति, या फिर कोई और पर्सन, जिसे आप और मैंने क्लियर वे में लिख दिया अ डाइवोर्स्ड हस्बैंड और अ डाइवोर्स्ड वाइफ। यहां एग्जाम्पल मैंने दिया व्हेन आई मेट हिज एक्स, जब मैं उसकी एक्स से मिला, मीन्स उसकी हिज एक्स। अब यहां एक्स हमारा फॉर्मर वाइफ के लिए आ रहा है या फॉर्मर हस्बैंड के लिए आ रहा है? हिज एक्स, चूंकि एक्स का मतलब फॉर्मर वाइफ भी हो सकता है, फॉर्मर हस्बैंड भी। तो यहां जो एग्जाम्पल मैंने लिया, व्हेन आई मेट हिज एक्स शी टोल्ड मी हाउ हर डेज आर पासिंग। जब मैं उसके एक्स से मिला तो शी टोल्ड मी, वह मुझसे बोली, क्या बोली? कि हाउ हर डेज आर पासिंग, उसके दिन कैसे बीत रहे। सॉरी, आर ना होकर यहां हो जाएगा वर, हाउ हर डेज वर पासिंग। क्यों? क्योंकि इसका पीसी हमारा देख रहे हैं, ये पास्ट का है, ये पीसी हमारा पास्ट का है, और ये नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब है जो एससी का काम कर रहा है। तो जब पीसी पास्ट का होता है तो हमारा एससी भी पास्ट का होता है। दिस इज नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब, नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द ट्रांजिटिव वर्ब, और
जब ये एससी का टाइप हो गया, एससी के 3 टाइप्स हो गए। एससी स्टैंड्स फॉर सब ऑर्डिनेट क्लाउज, और जब सब ऑर्डिनेट क्लाउज हमारा आ जाता है तो वो एससी सब ऑर्डिनेट क्लाउज के लिए हम मेंशन करते हैं शॉर्ट में, एब्रिविएटेड फॉर्म में। सब ऑर्डिनेट के लिए एस, फिर डॉट, फिर क्लाउज के लिए सी और फिर डॉट, सब ऑर्डिनेट क्लाउज। और सब ऑर्डिनेट क्लाउज के तहत हमारे 3 हो जाते हैं, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज। तो ग्रामेटिकल रूल यही है कि इस पूरे सेंटेंस में 3 क्लाउजेज हैं। आप देख लें, एक है व्हेन आई मेट हिज एक्स, जब मैं उसकी पूर्व पत्नी से मिला, हिज एक्स। यहां एक्स स्टैंड्स फॉर फॉर्मर वाइफ, क्योंकि हिज आ रहा है। यह हिज हमारा जो डिटरमाइनर है, यह डिटरमाइनर ही शो कर रहा है कि यह एक्स हमारा यहां नाउन है, और यह एक्स हमारा फॉर्मर वाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस एक्स रिप्रेजेंट फॉर्मर वाइफ, फॉर्मर वाइफ। चूंकि जो हिज जो डिटरमाइनर है वो मैस्कुलिन फॉर्म के लिए आ रहा है, तो हिज है मैस्कुलिन, तो फिर उसके लिए एक्स किसके लिए, वाइफ के लिए आ रहा है। क्लियर। अब ये चलते हैं कि जो यहां पर मैंने आर लिख करके वर्क किया, मैंने वर्क क्यों किया उसको मैं शॉर्ट में मैं बता देता हूं। वैसे क्लाउजेस के बारे में कभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको चर्चा करके बताऊंगा। तो यहां आर पहले मैंने लिखा और फिर आर को मैंने क्रॉस करके, यहां पर मैंने आर लिखा था, ये आर को भी मैं लिख ही देता हूं यहां ऑप्शन में। आर को पहले मैंने लिखा यहां वर और आर दोनों, तो ये वर इज राइट, आर इज रॉन्ग। ये वर क्यों राइट, आर क्यों रॉन्ग, उसके लिए ग्रामेटिकल रूल यही है कि इफ द पीसी प्रिंसिपल क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज, प्रिंसिपल क्लाउज इज पास्ट टेंस, पास्ट का अगर है पीसी, पास्ट का है तो इसका एससी सबऑर्डिनेट क्लाउज, सब ऑर्डिनेट क्लाउज, ऑर्डिनेट क्लाउज इज ऑल्सो ऑफ पास्ट टेंस, यह भी पास्ट टेंस का ही होगा हमारा, सब ऑर्डिनेट क्लाउज भी पास्ट का होगा। दिस इज द ग्रामेटिकल रूल, ये ग्रामेटिकल रूल रहा आपका। पीसी पास्ट तो एससी पास्ट। अब इसमें 3 क्लाउजेज हैं। व्हेन आई मेट हिज एक्स, नंबर 1, फर्स्ट ये क्लाउज है। शी टोल्ड मी, सेकेंड क्लाउज। थर्ड क्लाउज हो गया हाउ हर डेज वर पासिंग, उसके दिन कैसे बीत रहे थे या उसने बताया। तो इसका पीसी हमारा है ये शी टोल्ड मी, या पीसी है जो ये पास्ट का है। और ये रहा हमारा हाउ हर डेज वर पासिंग, दिस इज नाउन क्लाउज एज एन ऑब्जेक्ट टू द ट्रांसिटिव वर्ब, तो नाउन क्लाउज हमारा सबऑर्डिनेट क्लाउज के तहत आ जाता है। और ये रहा हमारा व्हेन आई मेट हिज एक्स, दिस इज एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम। ये टाइम का आ रहा है, मींस यह भी हमारा एससी का ही एडवर्ब क्लाउज। मैंने अभी अभी बताया कि एडवर्ब क्लाउज के 3 टाइप्स, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और एडवर्ब क्लाउज। तो पीसी हमारा शी टोल्ड मी ये पास्ट का, इसलिए दोनों इसके एससीज पास्ट में आएंगे। और हैवी मेंशन व्हेन आई मेट हिज एक्स, मेट हमारा पास्ट का रहा है, और हाउ हर डेज वर पासिंग ये पास्ट का रहा है। अब आगे कभी बाद के वीडियोस में अगर आप इसके विस्तृत इस पर अगर आप जानकारी हासिल करना चाहेंगे कि सर आपने कैसे पहचाना कि यह पीसी हो गया शी टोल्ड मी, मात्र इस सेंटेंस का यह पार्ट शी टोल्ड मी 3 वर्ड्स का ये कलेक्शन, 3 वर्ड्स का ये क्लस्टर, ये पीसी क्यों हो गया, व्हेन आई मेट हिज एक्स ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम कैसे हो गया, एंड हाउ हर डेज वर पासिंग ये नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट टू द ट्रांसिटिव वर्ब कैसे हो गया। क्या इसे रट लेना है? बिल्कुल नहीं रटना है। यदि आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मुझसे आप इंग्लिश जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो रटने की कोई चीजें नहीं, आप उसे कोशिश कीजिए समझने की। मैं एक नहीं सैकड़ों एग्जाम्पल्स देकर आपको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। तो यदि आप जानना चाहेंगे कि ये प्रिंसिपल क्लाउज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाउज क्या है, ये कोऑर्डिनेट क्लाउज क्या है, क्लाउज क्या है, सबसे पहली चीज तो क्लाउज क्या है, तो उस पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट दें। यदि आपका कमेंट आया तो फिर इस पर मैं आगे आपको क्लियर करूंगा। तो चलिए, मूल रूप से हम लोग डिस्कस कर रहे थे एग्जाम्पल वर्ड पर, कि एग्जाम्पल वर्ड के लिए हमारा शॉर्ट फॉर्म में EX अक्सर लोग लिख दिया करते हैं, जो EX लिखना रॉन्ग है, स्मॉल e डॉट स्मॉल g डॉट।
अब मैं EX और EZ को मैंने कहा कि सबसे बेस्ट होगा कि आप स्टैंडर्ड डिक्शनरी में देखें, एग्जाम्पल के लिए जो X का प्रयोग करें या स्मॉल e डॉट स्मॉल g डॉट का प्रयोग करें। इसको आप जब डिक्शनरी में देखते हैं तो डिक्शनरी में आपको EX का मिलता है, क्या EX का यहां स्मॉल e शॉर्ट में मिल रहा है, यहां स्मॉल EX मिल रहा है आपका, और ये नाउन है, ये वर्ड शॉर्ट फॉर्म या एब्रेविएटेड, जिसे एक्रोनिम भी कहते हैं, ये एक्रोनिम नहीं है, जबकि यहां स्मॉल e डॉट स्मॉल g डॉट ये शॉर्ट फॉर्म है, मींस एब्रिविएटेड फॉर्म कह सकते हैं या जिसे एक्रोनिम कह सकते हैं। किसका एक्रोनिम है? तो फॉर एग्जांपल का एक्रोनिम है। EX को जब आप देखते हैं तो ये मिलता है नाउन, जो मैंने यहां बताया और उसका एग्जांपल दिया। अब EX के बाद हाइफन आप देख रहे हैं और ये मिलता है आपको प्रीफिक्स के रूप में। प्रीफिक्स जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाता है, प्रीफिक्स का कुछ एग्जाम्पल होगा जैसे एक्स मुखिया या एक्स प्रेसिडेंट। प्रीफिक्स या ये हो गया एग्जाम्पल में एक्स प्रेसिडेंट। एक्स प्रेसिडेंट इसका मतलब क्या हुआ? मीन्स फॉर्मर प्रेसिडेंट, मीन्स द पर्सन इज नॉट विद द पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जो अब पावर में नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति, एक्स प्राइम मिनिस्टर, एक्स मुखिया, समझ लिया आपने। इसी एक्स का थोड़ा ये जो एक्स मैंने बताया, ये एक्स हमारा ये फर्स्ट वाला, इसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। ये इसका एक और प्रयोग हो जाता है, नाउन भी होता है और साथ साथ इसका एक और हो जाता है प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के रूप में ये इक्विवेलेंट है किसका? एक्सक्लूडिंग का। एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग मीनिंग हो जाता है। इंक्लूडिंग वर्ड और एक्सक्लूडिंग वर्ड, ये दो वर्ड्स हमारा प्रीपोजिशन के रूप में आ जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहां, इस एक्स के लिए प्रीपोजिशन के रूप में देख लेंगे। द कॉस्ट of this pen is rupees 500 x watt। अब यहां देखा जाए, ये x हमारा क्या नाउन आ रहा है? फॉर्मर वैट? नो, दिस x is a preposition here। X स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब क्या हो गया? इसका इक्वल मीनिंग आ रहा है एक्सक्लूडिंग वैट। वैट को छोड़कर, वैट को जोड़कर नहीं, वैट को छोड़कर, एक्सक्लूड करके, मीन्स जिसमें वैट इंक्लूडेड नहीं है। मीन्स द कॉस्ट ऑफ दिस पेन, इस पेन की कीमत इज रुपीज 500 रुपीज है, एक्स वैट, वैल्यू एडेड टैक्स को छोड़कर। मीन्स यदि आप इस पेन को खरीदते हैं तो टोटल अमाउंट 500 रुपीज नहीं पे करना है। अब वो शॉपकीपर उस पेन के कॉस्ट पर आपका वैल्यू एडेड टैक्स मींस वैट को भी इंक्लूड करेगा, जितने परसेंट का वैट लगेगा, और तब फिर उसके अमाउंट आपसे वो चार्ज करेगा। तो आपने देखा यहां EX स्टैंड्स ऑल्सो फॉर प्रीपोजिशन, EX स्टैंड्स फॉर नाउन, और उसका एग्जाम्पल मिला आपको व्हेन आई मेट हिज एक्स। एक्स वर्ड यहां हमारा नाउन है, और EX मैंने बताया, उसके बाद हाइफन का मतलब यह प्रीफिक्स के रूप में आता है, किसी नाउन के साथ जुड़ता है, और इसका मतलब हो गया वही फॉर्मर। और आप देख रहे हैं यहां ये EX प्रीफिक्स के रूप में आया, और ये प्रेसिडेंट वर्ड हमारा नाउन आ रहा है। अब बात रही ये स्मॉल e डॉट स्मॉल g डॉट को देखने की, तो चलिए ये क्या बताता है। जब आप इसे देखेंगे तो आपको यह मेंशन करता है डिक्शनरी, शॉर्ट फॉर्म रिटर्न फॉर एग्जाम्पल वर्ड के लिए ये शॉर्ट फॉर्म को लिखा जाता है। शॉर्ट फॉर्म किसके लिए? शॉर्ट फॉर्म रिटर्न फॉर एग्जाम्पल। और आगे आपको मिलेगा कि ये एग्जाम्पल के लिए तो फॉर एग्जाम्पल में एफ आ रहा है और ई आ रहा है, तो एफ ही होना चाहिए था। स्मॉल ई डॉट स्मॉल जी डॉट क्यों? आगे जब आप उस वर्ड की और तहकीकात करेंगे, उसको और जानेंगे, गौर से पढ़ेंगे, तो आगे मिलेगा और लैटिन वर्ड
लैटिन वर्ड, a short form of a Latin word, a short form, आगे मैं लिख देता हूं, a short form of a Latin word, लैटिन वर्ड है, लैटिन एक लैंग्वेज का नाम है, जैसे इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, और ये इंग्लिश हमारा एक प्योर लैंग्वेज नहीं है, ये मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस है, इसमें कुछ लैटिन बोरोइंग्स भी हैं, स्कैंडिनेवियन बोरोइंग्स भी हैं, स्पेनिश बोरोइंग्स भी हैं, ग्रीक बोरोइंग्स भी हैं, सो मेनी वर्ड्स हैव बीन ऑलरेडी फ्रॉम मींस यूरोपियन कंट्रीज में जितने भी देश हैं, उसके इर्द गिर्द के जितने भी देश हैं, करीब करीब सभी देशों का आक्रमण हुआ इंग्लैंड पर, और जब भी इंग्लैंड पर इन्वेजन हुआ, आक्रमण हुआ, और जब इंग्लैंड में उनकी सत्ता आई, तो वो अपने लैंग्वेज में वहां का राजकाज को उन्होंने चलाया। जब अपनी लैंग्वेज में चलाया तो फिर निश्चित तौर पे वो अपने वर्ड्स का इस्तेमाल किया। तो इंग्लिश क्या हो गया, जब डच लोगों का आक्रमण हुआ, डच वहां जब इंग्लैंड पर उन्होंने आक्रमण किया तो डच वर्ड्स भी आ गए। ग्रीक लोगों का जब यूनान की बात आ रही है, जब ग्रीक का आपका आक्रमण हुआ, तब उस स्थिति में कुछ ग्रीक वर्ड्स भी इंग्लिश में इंक्लूडेड हो गए। लैटिन वर्ड, ये लैटिन लैंग्वेज कहां का था, एंसेंट रोम का लैटिन, एंसेंट रोम का जो लैंग्वेज था वो लैंग्वेज क्या जाना जाता है, लैटिन लैंग्वेज। तो लैटिन वर्ड कौन सा है ये, एग्जाम्पली ग्रासिया, एग्जाम्पली ग्रासिया, गौर करेंगे, एग्जाम्पली ग्रासिया, और इसी एग्जाम्पली ग्रासिया वर्ड का फर्स्ट लेटर लिया गया ई, और ग्रासिया का जी, स्मॉल ई हो गया, और चूंकि शॉर्ट फॉर्म आ रहा है इसलिए डॉट एंड जी, फिर उसके बाद डॉट। यही है इस एग्जाम्पल का रहस्य, आपको यह डिक्शनरी बताता है। और इस एग्जाम्पली ग्रासिया इस लैटिन वर्ड का मीनिंग हो जाता है, क्या मीनिंग हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपका बहुत हद तक कॉन्सेप्शन क्लियर हो गया होगा कि हम एग्जाम्पल वर्ड के लिए EX का प्रयोग करें या स्मॉल ई डॉट स्मॉल जी डॉट का प्रयोग करें। आप देख रहे हैं ये स्मॉल ई डॉट स्मॉल जी डॉट का मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल। ये मैं नहीं बता रहा हूं, मैं उसी डिक्शनरी की बात कर रहा हूं, उसी स्टैंडर्ड डिक्शनरी की बात कर रहा हूं। तो आपको मैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत हद तक आपका कॉन्सेप्शन क्लियर हो चुका होगा। चूंकि मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको बताया कि एग्जाम्पल के लिए हमारा स्मॉल ई डॉट स्मॉल जी डॉट होगा, ये राइट होगा। अगर ये राइट है तो क्यों राइट है, हम एग्जाम्पल के लिए EX का प्रयोग करना ये बिल्कुल गलत है। क्यों, तो उस वर्ड पर भी मैंने यहां चर्चा करके बताया, इन तीनों वर्ड्स को यहां पर मैंने दिखाया। और इसीलिए जब भी कभी किसी स्टैंडर्ड पब्लिकेशन की बुक को आप पढ़ेंगे, इंडियन पब्लिकेशन में भी मैं बता रहा हूं, किसी स्टैंडर्ड पब्लिकेशन या यूं कह लीजिए आप सीधी सी बात NCERT की बुक उठाइए, आप NCERT सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब उस NCERT की बुक उठाएंगे, चाहे वो साइंस की बुक हो, इंग्लिश की बुक हो या सोशल साइंस की बुक हो, आप उसमें देख लीजिए उठाकर, जब कभी भी जहां कहीं भी एग्जाम्पल के लिए शॉर्ट फॉर्म में मेंशन करेगा तो स्मॉल ई डॉट स्मॉल जी डॉट। मैंने NCERT की बुक का इसलिए मैंने नाम लिया क्योंकि ये इजीली आपके पास अवेलेबल है। लेकिन जिस बुक में अगर किसी राइटर ने किसी चीज को डिफाइन करने के बाद एग्जाम्पलीफाई करने के लिए एग्जाम्पल के लिए स्मॉल ई और एक्स का प्रयोग कर रहा है या कैपिटल EX का प्रयोग कर रहा है, EX लिख रहा है एग्जाम्पल के लिए, तो दैट इज अ ब्लंडर। मैं तो बस यही कहूंगा। और आज इन्हीं बातों के साथ यह उम्मीद करते हुए कि आज आपका यह कॉन्सेप्शन क्लियर हो चुका होगा कि फॉर एग्जाम्पल के लिए हम EX का प्रयोग करें या स्मॉल ई डॉट स्मॉल जी डॉट का। आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करते हुए मैं आज इतना ही के बाद अपनी इस डिस्कशन को मैं स्टॉप करता हूं। थैंक यू, दैट्स ऑल।